अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। हम लोग जो है 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा इसमें गादेಗಳು कर रहे थे। तो कुछ गाದೆ जो है ऑलरेडी मैं उनका डिस्क्राइब करको बताऊंगा, नहीं ವಿಸ್ತರಿಸಿ गादेಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ बरेदी करको देती। तो इस तरह से मैं 3 गादेಗಳು विस्तरणे करको बताऊँ जो मिसाल के तौर पर दिए थे 2 और 5 हमें खुद करने देखो ही। तो उसमें से एक में ऑलरेडी ऊಟ बल्लवनिगे रोगविಲ್ಲ, मातु बल्लवनिगे झगड़विಲ್ಲ। इस गादे को खुला खुला इसमें क्या क्या बोल रही, इसमें अंदरूनी माना क्या है, ज़ाहिरी तौर से नज़र आने वाला माना क्या है, मिसालों के साथ में समझा करूँ। तो उसी तरह दूसरा सेकेंड वन देश सेवेये ईश सेवे, ये सेकेंड वन गादे है। तो टेक्स्ट बुक में है, पेज नंबर तुम ना 57 57 पुटದ संख्या 57 में मिल जाता है सवाल। देश सेवे ईश सेवे यानी देश सेवे यानी मुल्क की जो है सेवा करना, उनको सर्विस देना ये खुदा की जो है सर्विस दे सका आखिर को। देश सेवे ईश सेवे, तो उसके बारे में हमें सबसे पहले जानेंगे परिकल्पने, उसका मतलब क्या, बाद उसका विवरण और उपसंहार, ऐसा पॉइंट वाइज जानेंगे। सो ಜನರಿಗೆ ದೇಶ ಸೇವೆ ಈಶ ಸೇವೆ को अब हमें खुला खुला विस्तರಣೆ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು, यानी हमें उसको डिस्क्राइब करको डिटेल से लिखना। ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ದೇವರ ಸೇವೆ, ಅದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ನೀವು ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸೇವೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ. मतलब है क्या बोल रहे हैं इसमें परिकल्पने में, जनರಿಗೆ उत्तम, लोगों को जो है एक अच्छा ऐसो, एक अच्छा ऐसो लोगों को उत्तम सेवे, अच्छा सेवा, अच्छा उनको सर्विस देना, सಲ್ಲಿಸುವುದು देवर सेवे यानी भगवान की सेवा करने के बराबर है, ಮಾಡುವ विधानवाಗಿದೆ। यानी एक लोगों को अच्छा सर्विस देना, उनको उनके अच्छे काम आना जो है, हमें खुदा के जो है कामों में हमें हिस्सा लिया सरका। परिणामವಾಗಿ इसके असर से क्या होता है, अच्छे काम करें तो लोगों को इतरರಿಗೆ दूसरों को सेवे सಲ್ಲಿಸುವುದು यानी उनको सर्विस देना, उनके काम आना जो है देवर सेवे, खुदा की एक सेवा करे सरका। ಅದು अत्युन्न मಟ್ಟದ सेवे, ये बहुत बड़ा एक सेवा, लोगों की सेवा करना जो है एक बहुत बड़ा नेकी वाला सेवा। ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए ಸೇವೆ ಮಾಡುವ, इसलिए ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು यानी ಏನಕ್ಕೋ इतना, तो नीवु इतर जनರಿಗೆ, तुम्हें जो है दूसरे लोगों की जो सेवा करती, ಮಾಡುವ ಸೇವೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ, उससे बहुत बड़ी सर्विस नहीं है। तुम्हें लोगों की जो सेवा आती, काम आती, उससे बड़ा काम कोई और दूसरा नहीं की। तुम्हें एक बंदे को, एक लोगों को काम आ रही, उनके काम में तुम्हें साथ दे दी। तो ವಿವರಣೆ में क्या लिखती, ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪೋಷಿಸುವವರು, ಮನುಷ್ಯನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನುಕುಲದ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾನವ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು, ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು। मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं, देवर उद्देश्य यानी खुदा की जो है एक मकसद, खुदा की मकसद क्या है, सृष्टिಸುವುದು यानी बनाना, किसी भी चीज़ को, इंसान को, जानवर को, ये नेचर को, तमाम चीज़ों को बनाया किसने, खुदा। तो उसका काम क्या है, बनाना, और साथ में मत्तु उಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, उसको बचा लेना, जो बनाया वो चीज़ को उसको बचा लेना, ये खुदा का काम है, इसका मकसद रहता, खुदा का मकसद है। ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು इस तरह से इंसानों को जो है उनके काम आना, ಪೋಷಿಸುವರು, उनको जो है उनको पोषण में लगना, और मनुष्यನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವರು, और इंसान के काम आने में लगे रहती ना, ऐसे जो है निजವಾಗಿಯೂ ये चीज़ जो है सच में देवर सेवेयಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, इन्हों सच में जो है खुदा की जो है सेवा करे सरकार। जो लोगों की उनके काम में काम आने वाले लोग, उनको जो है सही जो है रास्ता बताने वाले लोग जो है खुदा के काम करने वाले लोग बनते हैं। मनुकुलದ ಸೇವೆಯು, इंसान की एक ह्यूमैनिटी की सेवा जो है ಮೂಲಕ, इसके ज़रिए ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು, खुदा की जो है एक इबादत कर सकती, ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ करको इस तरह से जनरली तौर पे बोला जाता, ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ।
ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, तबके के लोग जो है ಮಾನವ ಸೇವೆಗಾಗಿ, इंसान की खिदमत के लिए ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು, अपनी जान भी जो है दे डालती है। नहीं, ऐसे से बड़े लोग ही ये इंसानियत के नाते, इंसान को खिदमत के नाते क्या करती हैं, अपनी जान तक भी दे डाली। ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ उन्होंने सच में बोले तो ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು। सच में बोले तो उन्होंने एक भगवान की सेवा करे सो उन्होंने जो अपना जान तक भी त्याग दिया ले। तो मिसाल के तौर पर हम बोल रहे अब्राहम लिंकन नीग्रोಗಳ ಪರವಾಗಿ, अब्राहम लिंकन जो काले आदमी आती नीग्रो, उनको बोलती नीग्रो। अब्राहम लिंकन करने का जो बंदा नीग्रोस के ताल्लुक़ से सेवे सಲ್ಲಿಸಿದರು, निग्रो के काले आदमी के ताल्लुक़ से उन्होंने उनकी खिदमत की। ಅವರ गुलामगिरी और उनकी जो है गुलामी को, अब्राहम लिंकन जो है उनके काले लोगों की, निग्रो लोगों की गुलामी को ತೊಡೆದು ಹಾಕಿದರು, उसको निकाल फेंकने की कोशिश की है और निकाल फेंके। ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು, ಅವರು उन लोगों को उससे ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದರು, उसने आज़ाद कराए, गुलामी से आज़ाद कराए। ಅದೊಂದು ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು। वो एक सचमुच में एक खुदा का काम है। उसी तरह मनुष्यना सेवी, अब जो समझा रहा हूँ उतना समझो, पूरे भी समझने की कोशिश करो उनको। ओके, मनुष्यना सेवी, इंसान की जो है सेवा ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ, यानी खुदा के इबादत के, खुदा की सेवा के बराबर है, समान आಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ। यानी इंसान की, इंसानियत के नाते से इंसान की कौम की जो है जो खिदमत की जाती है वो खुदा की खिदमत में लगे सरका आकर को माना जाता है, ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ। समाज सेवेಯನ್ನು, एक माहौल की जो खिदमत जो है समाज सेवे एन्नुತ್ತಾರೆ। माहौल की खिदमत को जो है माहौल की खिदमत माना जाता है। ಒಬ್ಬ समाज सेवक, एक बंदा जो होम एक माहौल की खिदमत करता है, उन्हें ಯಾವಾಗಲೂ, उन्हें हमेशा ಜನರಿಗೆ, उन्हें हमेशा लोगों को ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ, अच्छाई करने वाला और संबंधವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾ, अच्छाई करने वाले नाते से उन्हें रिश्ता रखता है। एक बंदा जो कि माहौल को जो है हमेशा लोगों की भलाई चाहता, इस तरह का रिश्ता रखता है। सामान्य मनुष्य, एक आम आदमी क्या करता है, समाज जीवी, उन्हें माहौल की एक जानदार आदमी उन्हें, ओके, उन्हें ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ इस माहौल को ಕೆಲವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು, कुछ ड्यूटीज़ को उनके अंदर ही ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ। समाज सेवा का वो जो है सोशल का जो है सर्विस देने वाला, निस्वार्थ, उन्हें सेल्फलेस, उन्होंने जो है समाज सेवेಯನ್ನು, माहौल की जो है सेवा को देवर सेवे ಎಂದು, यानी भगवान की खिदमत कर को इस तरह से माना जाता, ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ। ಅವರ ಸೇವೆಗೆ, उनकी खिदमत को ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲ, कौन सी भी जो है नतीजा नहीं मिलता, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ। ಅವನು ಎಂದಿಗೂ, उन्हें हमेशा ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು, उसका फ़ायदे को पाने के वास्ते, पढ़ेलू इष्टपड़े, उन्हें हमेशा उसका फ़ायदे को पाने के वास्ते नहीं चाहता। महात्मा गांधी जी जो है कूड़ा ಹೇಳ್ತಾರೆ, महात्मा गांधी जी भी बोलते हैं कि मनुकुलದ अपार, इंसानियत के नाते से जनसमूहವು, इंसान की कौम जो है एक सेल्फलेस अथवा कुटुंबಕ್ಕಾಗಿ या फिर अपनी फैमिली के वास्ते जो है उत्तमवादुदನ್ನು, अच्छाई जो है समाज सेविकರು, ये समाज की सेवा करने वाले सामान्य ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, अच्छाई की वास्ते करते हैं। तो ये हुआ, इसमें समाज सेवे, ईशा सेवे नहीं, कौम की खिदमत करने लगना या एक समाज माहौल की खिदमत करना ही एक खुदाई की खिदमत करे सरकार अगर को, उसके बारे में बोले। तो अब तक हमें वो डिस्कस करें। अब उसके बाद का कौन सा है देखेंगे, ದೇಶ ಸೇವೆ, ಈಶಾ ಸೇವೆ हो गया। अभी ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರ್ಷ, ದೊಣ್ಣೆಗೆ ನಿಮಿಷ। पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद तुम ना समझाता हूँ। अब पहले के दो हमें समझ गए, एक ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳ, वो भी समझ गए। ದೇಶ ಸೇವೆ, ईशा सेवे भी समझ गए। अब थर्ड वन, कुंभारनिಗೆ ವರುಷ, ದೊಣ್ಣೆಗೆ निमिष, ये थर्ड वन। कुंभारनिಗೆ ವರುಷ, पॉट मेकर को साल और लकड़ी को 1 मिनट, ದೊಣ್ಣೆಗೆ निमिष। ಗಾದೆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ, ಗಾದೆ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಜನಪದರ ಜೀವನದ ಅನುಭವದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು। ಗಾದೆಗಳು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವಾಮನನಾದರೂ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಂತೆ। ಈ ಮೇಲಿನ ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರುಷ, ದೊಣ್ಣೆಗೆ ನಿಮಿಷ ಎಂಬ ಗಾದೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ।
ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕಟ್ಟುವುದು ಕಠಿಣ, ಕೆಡವುವುದು ಸುಲಭ ಎಂಬ ಗಾದೆಯು ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಕುಂಬಾರ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಣ್ಣು ತಂದು ಅರಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಡಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಒಂದು ದೊಣ್ಣೆ ಪೆಟ್ಟು ಸಾಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬ ಕಠಿಣ, ಆದರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯರು ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವಿದೇಶಿಯರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ 1 ಗಳಿಗೆ ಸಾಕು. 1 ಕೊಡ ಕೆಡಲು ತೊಟ್ಟು ಹುಳಿ ಸಾಕಲ್ಲವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವ ತನ್ನ ಘನತೆಯನ್ನರಿತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಾದೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ इन दिस गादे व्हाट दे वर सेइंग, इस मुहावरे में हमें डिस्क्राइब करको लिखना, विस्तರಣೆ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಗಾದೆನ. ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರುಷ, ದೊಣ್ಣೆಗೆ ನಿಮಿಷ. सेम क्वेश्चन व्हाट इट इज़ देयर इन टेक्स्ट बुक, दैट क्वेश्चन ओनली वी आर सॉल्विंग. टेक्स्ट बुक में जो सवाल देखो ही कुंबारनिगे वरुष, दೊಣ್ಣೆಗೆ निमिष, उसी को हमें अब सॉल्व कर रहे हैं. सो यानी पॉट मेकर, कुंबारनिगे का तो पॉट मेकर, उसे वरुष 1 साल लगती है, दೊಣ್ಣೆಗೆ निमिष, एक लकड़ी को उसको मार्क तोड़ने के लिए पल भर बस है कि एक पॉट मेकर जो कितना मेहनत मशक्क़त करके बनाता है, उसको तोड़ने के लिए एक लकड़ी का एक पल बस कि एक लकड़ी से एक मार मारे तो फूट जाता है. मतलब उसका ज़ाहिरी तौर से क्या माना, अंदर गहरा माना क्या है तमाम जानेंगे. उससे पहले गादे या विवರಣೆ. गादे का तो क्या करको लिखना, गादे वेदಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ. गादे वेदास के बराबर है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण 4 वेदास आती ना, उन वेदास के बराबर है गादे. गादे जो है हिरियरू मत्तु जनपदर, गादे जो है ये प्रॉवर्ब जो है हमारे बड़े और लोगों का, उनके जीवनದ, उनके ज़िंदगी के तजुर्बियात के कीमती हीरे, ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, उनके ज़िंदगी के तजुर्बियात के कीमती हीरे. गादेಗಳು आकारದಲ್ಲಿ, गादे या मुहावरे जो है साइज़ में छोटे हैं, वामननाದರೂ छोटे रहे तो भी अर्थದಲ್ಲಿ माने में उन्होंने त्रिविक्रम जैसा. गादेಗಳು साइज़ में छोटे हैं लेकिन माने में उन्होंने त्रिविक्रम जैसा. ಈ ಮೇಲಿನ ಕುಂಬಾರ, ಈ ಮೇಲಿನ ये ऊपर वाला गादे जो है ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರ್ಷ, ದೊಣ್ಣೆಗೆ ನಿಮಿಷ ಎಂಬ गादेयु ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. एक फेमस, एक मशहूर और मारूफ प्रॉवर्ब में से एक, जो कि कुंबारनिगे वर्ष, दೊಣ್ಣೆಗೆ निमिष करने का एक मुहावरा, एक गादे जो है एक मशहूर और मारूफ गादों में से एक ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ कौन से भी ಕೆಲಸವನ್ನು, कौन से भी काम को सरियागी ಮಾಡಬೇಕು, कौन से भी काम को सही तरीके से हमें उसको अंजाम देना हो, सही से करना हो तो कष्टपड़ಬೇಕು, उसके पीछे बहुत मेहनत लगी रहती है. कौन से भी एक काम करना तो उसको काम को अंजाम देना तो उसके पीछे काफ़ी मेहनत, वक्त सभी लगे रहता है. ಆದರೆ लेकिन ಹಾಳು ಮಾಡಲು, उसको ख़राब करने के लिए कष्टपड़ಬೇಕಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. उसके वास्ते कोई मुश्किल उठाने की ज़रूरत नहीं है कि उसको एक पल भर में हाल कर ले जा. कौन से भी काम को कट्टुವುದು, जो बनना है वो मुश्किल, जो भी बनना है, जो बनाना है वो मुश्किल. कट्टुವುದು कठिन, ಕೆಡವುವುದು सुलभ, गिराना आसान. बनना मुश्किल, गिराना आसान ಎಂಬ ಗಾದೆಯು, ಕನಿಕ ಪ್ರॉवर्ब जो है ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು, इसी माने को जो है देता है, ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಕುಂಬಾರ, एक पॉट मेकर जो है मड़केಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು, पॉट को बनाने के वास्ते मಣ್ಣು ತಂದು, मट्टी लाता है, बाद में उसमें अरಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, उसमें से स्टोन्स को, पत्थरों को अलग करको, मಣ್ಣನ್ನು ಹದ ಮಾಡಿ, मट्टी को एक लेवल करको, कष्टपಟ್ಟು बहुत मेहनत करको ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, एक पॉट को बना लेता है. ಆದರೆ लेकिन ಆ ಮಡಕೆಯನ್ನು, उस पॉट को फोड़ने के वास्ते, ಒಡೆಯಲು ಒಂದು ದೊಣ್ಣೆ ಪೆಟ್ಟು ಸಾಕು. उस पॉट को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए एक पल बस. ಯಾವುದೇ ಒಂದು कौन सा भी एक उत्तम ಕೆಲಸ, एक अच्छे काम को करना का तो ಮಾಡುವುದು, ಒಂದು उत्तम ಕೆಲಸ, कौन से भी एक अच्छे काम करना का तो ತುಂಬ ಕಠಿಣ, बहुत मुश्किल. कौन से भी एक अच्छे काम करना है तो बहुत मुश्किल. ಆದರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು, अगर उसी काम को, अದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು, लेकिन उसी काम को
हाड़ू माडुವುದು, उसको ख़राब कर लेना बहुत आसान, सुलभ, उस काम को ख़राब कर लेना बहुत आसान। प्राचीन भारतीय, हमारे एंशियंट इंडियंस जो हैं, पुराने इंडियंस, कठिन श्रम वहिसी, बहुत मेहनत से, बहुत एफर्ट डाल को भारत हिंदुस्तान का जो है एंशियंट आर्टिकल्चर को, वास्तुशिल्प आगे तो मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर्स सब बना के ना, उसको बोलते हैं वास्तुशिल्प। हमारे भारत के पुराने जो वास्तुशिल्प है या मॉन्यूमेंट्स ही, आर्किटेक्चर ही, उनको बनाए हमारे हिंदुस्तानी। आदरे लेकिन विदेशीयರು, फॉरेनर्स आए, ट्रेड करने के वास्ते कर को आए, हमारे मॉन्यूमेंट्स को तोड़ फोड़ को हमारे साथ जो है गुलामी कर लिया हमने। ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ, एक पल भर में उन तमाम मॉन्यूमेंट्स को, उन तमाम आर्किटेक्चर को ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿದರು, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಕೆಡ, तमाम आर्किटेक्चर को फोड़ को गिरा डाले उन्होंने, है ना। ಹಾಗೆಯೇ उसी तरह मनुष्य, इंसान जो है तन्ना उत्तमवाद, इंसान जो है तन अपने जो अच्छा है सो, बेहतर है सो, जीवनದ भविष्य, अपनी उत्तमवाद जीवनದ भविष्य, अपनी ज़िंदगी के जो है अच्छे फ्यूचर और अच्छे पर्सनालिटी को, अपनी ज़िंदगी में एक इंसान जो है अपनी अच्छी पर्सनालिटी, बाहर आउटलुक पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी, यानी अच्छे आदत अतवार कर को मालूमात होना और एक अच्छा फ्यूचर बनाने, निर्मिಸಿಕೊಳ್ಳಲು बनाने के वास्ते जीवनವೆಲ್ಲ, सारी ज़िंदगी उन्हें मेहनत करना, जीवनವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, सारी ज़िंदगी उन्हें मेहनत करना। ಆದರೆ लेकिन व्यक्तित्व हाಳಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, उसी अपनी पर्सनालिटी को ख़राब कर लेने, ಒಂದರ ಗಳಿಗೆ ಸಾಕು, एक पल बस, ಒಂದು ಕೊಡ ಕೆಡಲು, एक पॉट को तोड़ने के वास्ते ತೊಟ್ಟು ಹುಳಿ ಸಾಕಲ್ಲವೇ, एक जो है चुटकी, एक ड्रॉप खट्टा बस, ओके। ಆದ್ದರಿಂದ मानव, इसलिए इंसान जो है तन्ना घनತೆಯನ್ನಿರಿತು, अपनी जो है लेवल ऑफ, अपनी मान मर्यादा को याद रखते हुए काम करना, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕನಕಿ जो है प्रस्तुत गादೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ। प्रेजेंट गादे, प्रेजेंट प्रॉवर्ब जो है हमने बता रहा। तो ये प्रॉवर्ब में क्या बता रही, सबसे पहले गादे का महत्व लिखती, गादे वेदास के एक्सक्यूज़ मी, गादे वेदास के बराबर है। ये हमारे बड़ों की, हमारे लोगों की जो है तजुर्बियात के कीमती हीरे करने वाले बात आई नो। ये देखने छोटे रहती प्रॉवर्ब और माने इनका गहरा रहता है। ये ऊपर दिया गया जो है मुहावरा जो है, कुंभारानी के वर्ष दौड़ने के निमिष जो है, ये कहावत बहुत ही फेमस कहावतों में से एक, मशहूर और मारूफ में से एक। मतलब इन्हें क्या बोलता है, तो कोई सा भी एक काम को अंजाम देना है तो उसके पीछे काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन उसको ख़राब कर लेना का तो ज़्यादा मेहनत पड़ने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए बोलते हैं किसी को बांधना, किसी को बनाने का बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल होता है, उसको हाल कर लेना बहुत आसान। एक पॉट मेकर जो है, उन्हें पहले क्या करता, मट्टी लाता, उसमें से फतरे कंकरे अलग करता है, मट्टी को एक लेवल, कला को सभी मेहनत पड़ को लास्ट में उसको एक पॉट का शेप देता है। वो उसी पार्ट को तोड़ने के लिए 1 मिनट बस, 1 पल बस की उसको हार्ड हो जाता है। इसी तरह कौन से भी अच्छे काम करना तो बहुत ही मुश्किल और उसको ख़राब कर लेना बहुत आसान। हमारे एंशियंट इंडियंस, हमारे इंडिया के लोग, प्राचीनता के लोग जो है बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए, बहुत सारे आर्किटेक्चर बनाए, ओके, बहुत सारे मंदिर बनाए, ओके। वो उसके पीछे काफ़ी मेहनत, मजदूरी सब लगी, लेकिन उसको फॉरेनर्स आए, ट्रेड के बहाने, यहाँ के बिज़नेस के बहाने से आए, हमारे लोगों को ही उन्होंने गुलाम बना ले को पूरा क्या करें, इस तरह की चीज़ों को लूट ले को चले गए, है ना, और इनको तोड़ फोड़ कर चले गए। तो इसलिए इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में अच्छे फ्यूचर, अच्छी पर्सनालिटी को बनाने बहुत मेहनत पड़ना, अच्छा कवा लेना का तो, लेकिन उन्हें ख़राब कवा लेने 1 पल भर बस। एक पॉट ख़राब होने के वास्ते एक ख़तरा बस न, उसी तरह एक जो है इंसान अपनी मान मर्यादा को, अपनी लेवल को थिंक कर कर उसी तरह से चलना, आगे बढ़ना, उसमें काम में अंजाम देना कर को बोल रही। नेक्स्ट, अब इसके बाद कौन सा है, आरोग्यवे भाग्य, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो देख सकती तुम्हें, आरोग्यवे भाग्य, 4th वन। अब 4th वन कुंभ, ये हो गया, ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ हो गया, देश सेवे ईश सेवे हो गया, कुंभारानिगे वर्षा दौड़ने निमिष हो गया। अब आरोग्यवे भाग्य, आरोग्यवे भाग्य, अब हमें कर रहे आरोग्यवे भाग्य, हेल्थ इज़ वेल्थ, आरोग्यवे भाग्य, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो गाधे को नान नुड़ी भी बोलती है, तुमने मालूम है ना। सो आरोग्यवे भाग्य, ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿ ಇದೆ। ಆರೋಗ್ಯವಿದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಇದರರ್ಥ। ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಆಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು। ಆದರೆ ಇಂದು
ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. तो सबसे पहले उसका गादे महत्व लिखती, उसके बाद क्या लिखती, आरोग्यवे भाग्य, आरोग्यवे भाग्य, हेल्थ इज़ वेल्थ करने का जो है ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿ ಇದೆ, ऐसी एक कहावत है. ये आरोग्यविद्ದರೆ अगर सेहत रही तो ಏನು ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. अगर हमारी सेहत अच्छी रही तो हमें क्या होना तो भी पाए जा, क्या होना तो बने जा, क्या हो तो भी पाए जा, ಏನು ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. करने का माना इन्हें इन्नुವುದು इधर अर्थ है. इसका माना वो होता है आरोग्य भाग्य का मतलब है अगर हमारी सेहत रहे तो हमें क्या होना तो भी मकसद पूरा करे जा, क्या होना तो भी पाए जा करने की बात को इन्हें बताता है. कौन सा आरोग्य भाग्य नाम का गादे. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ हमारे पिछले के ज़माने में ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. पिछले दौर में पुराने आदमी जो है अपने हेल्थ को, अपनी सेहत को ज़्यादा उन्होंने तवज्जो देते थे. ಇದಕ್ಕಾಗಿ इसलिए ಅವರ ಆಯಸ್ಸು, उनकी उम्र जो है ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು, इसलिए उनकी उम्र भी ज़्यादा होती थी. ಆದರೆ लेकिन इंदु आज ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, हेल्थ के बारे में, सेहत के बारे में बात करें तो ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ यानी न्यूट्रिएंट्स, ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಕಾರಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ, फ्रूट्स और एक्सरसाइजेस करको बोलती. तो आज के दौर के लोग बोलती कि न्यूट्रिशन, सेहत का तो न्यूट्रिशन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और एक्सरसाइजेस करको बोलती. पहले के ज़माने में ज़्यादा देते थे लेकिन और उनकी उम्र भी ज़्यादा रहती थी. उत्तम आरोग्ಯಕ್ಕಾಗಿ, अच्छी सेहत के लिए ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು, बहुत सारे बातों को हमें ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಚೇರಿಯ ಕುರ್ಚಿಯ ತನಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರದ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. मतलब इसमें क्या बोल रही, उत्तम आरोग्ಯಕ್ಕಾಗಿ, अच्छी सेहत के वास्ते ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು, बहुत सारे बातों को, बहुत सारी चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है, ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. अच्छी सेहत होना का तो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है ಎನ್ನುವುದನ್ನು और करने की बात ನಾವು हमें दिल में बिठा लेना, मनदट्टु ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ऐसी बात को हमें दिल में बिठा लेना. अगर हमें अच्छी सेहत होना तो बहुत सारी चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है. अनारोग्यकर जो अब बीमारी किस्म का और अनहेल्थी किस्म का आहारದಿಂದ ಹಿಡಿದು, अनहेल्थी किस्म का खाने से लेकर कचेरिया कुर्चिया तनक, अनहेल्थी खाने से लेकर ऑफिस के हमारे चेयर तक के जो है, जो अच्छे नहीं है वैसे तमाम चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕೆಲವೊಂದು और घर में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ रासायनिक, कुछ केमिकलाइज, घर में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ केमिकलाइज चीज़ा, ओके, इनको भी छोड़ना पड़ता है. ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ರು, हमें उनको सेफ करको माने तो भी सुरक्षितವಾಗಿರದ, सुरक्षित वो सेफ नहीं करके ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है, ನಾವು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. तो इसमें क्या बोल रही, अच्छा हेल्थ होना का तो हमें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना करको, इसका मकसद ये दिल में बिठा लेना. जो वो किसमें का तो एक अनहेल्थी खाने से लेकर ऑफिस की कुर्सी तक कैसा इस्तेमाल करना, वो चीज़ इस्तेमाल करना. और घर में जो है कुछ जो है केमिकल्स हमें इस्तेमाल कर रही, हमें समझती वो सेफ़ है करको, नहीं, उन्हों भी सेफ़ नहीं रहती, वैसी चीज़ों को भी हमें छोड़ना पड़ता है. उसके बाद कंक्लूजन में क्या बोलती, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಆಗ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರದೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನಾಗಿಡಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. तो इसमें क्या बोल रही, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ, अनहेल्थी किस्म का, ತಿಳಿದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, अनहेल्थी उससे बीमारियाँ आती, ऐसे जो मालूम आती हैं ऐसे चीज़ों को पदे पदे बार बार ಬಳಸುವುದರಿಂದ, बार बार हमें इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें तो
ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು हमारे हेल्थ के इश्यूज सामने आती हैं, एदुरागबहुदु, हमें हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ता है, हमारी तबीयत हमारी सेहत तंदुरुस्ती ख़राब होती है। कब ये ख़राब ये चीज़ें इस्तेमाल करना नहीं कर को मालूम रखो भी, अगर हमें बार बार वो चीज़ों को इस्तेमाल करते रहे तो उससे हमारी सेहत ख़राब होती है। ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ इनके अलावा ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂಥ जो ಸೇಫಿ ओके ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ऐसे कुछ चीज़ा ಮಕ್ಕಳಿಗೆ सुरक्षितವಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, बड़ों को सेफ जो समझती चीज़ा वो कुछ चीज़ा जो है बच्चों के नज़रिए से वो सेफ नहीं रहते, तो क्या करना, ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ कुछ ना कुछ चेंजेस हमें उसमें ಮಾಡಬೇಕೆಂದು लाना ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, अगर तुम्हें चाहे तो ಆಗ ಅದು वो भी जो है ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರಬೇಕು, टेम्पररी नहीं सर का परमानेंट होता है, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ। ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನಾಗಿಡಬಹುದು। इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी रखे तो क्या होता है, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು आपके घर को भी जो है सेहतमंद जगह बना को रखे जा ಪ್ರದೇಶವನ್ನಾಗಿಡಬಹುದು। ओके, तो अगर हमें इसमें क्या बोलना चाहेंगे तो अनहेल्थी किस्म के चीज़ें जो हम ना मालूम रखो भी बार बार हमें इस्तेमाल कर ले गए तो इससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज सामने आती। ओके, तो और इसके अलावा जो बड़ों को हमें सेफ़ मानती चीज़ें लेकिन वो छोटों को वो सेफ़ नहीं रहते वैसी चीज़ें, इसमें हमें कुछ ना कुछ चेंजेस ला को जो है हमें इसको परमानेंट एक सोल्यूशन हमें लाना पड़ता है। अगर को ये फाइनल में कंक्लूजन बोल रहे हैं तो हेल्थ और हेल्थ के बारे में कुछ तुम ना इसमें पूरे पॉइंट याद होते हो लिखो, नहीं याद होते हो कितने पॉइंट याद होती उतने पॉइंट लिखो। तुम्हें नथिंग देन समथिंग तो भी लिखना, 3 मार्क्स का रहता है, तो उसके वास्ते तुम ना उतना पूरे पॉइंट्स याद नहीं हुए तो कितने पॉइंट्स तुम्हें याद हो सकती उतने पॉइंट्स तो भी तुम्हें लिख को आना। तो अब हमें एक क्लास में 3 गादे 3 मार्क्स के टोटल 3 गादे को 3 जा कितना हुआ 9, 3 जा 9, 3 मार्क्स के 3 गादे हमें डिस्कस करें अब तक का एक क्लास में। एक देश सेवे ईशा सेवे डिस्कस करें, दूसरा कुंभारानी के वर्षा दौड़ने के निमिष आरोग्यवे भाग्य, ये 3 जा 3 को each one कैरी 3 मार्क्स, तो हर एक को 3 मार्क्स, तो 3 सवाल करें तो 9 मार्क्स। अब ये चौथा है इसको करेंगे ये भी 3 मार्क्स का, सो 3 4 जा 12 मार्क्स का देखो हमें डिस्कस करेंगे। सो अब 4th वन अब हमें डिस्कस करेंगे। 4th वन क्या है, ताड़ीदवनु बाळियानु, जो सबर रखता उन्हें जीता है। ताड़ीदवनु बाळियानु, ताड़ीदवनु बाळियानु, जो सबर रखता है उन्हें जीता, ताड़ीदवनु बाळियानु। ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು, जो सबर रखता उन्हें जीता है, ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು, जो सबर रखता उन्हें जीता। ಗಾದೆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ, ಗಾದೆ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಜನಪದರ ಜೀವನದ ಅನುಭವದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು। ಗಾದೆಗಳು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವಾಮನನಾದರೂ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಂತೆ, ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು ಎಂಬ ಈ ಮೇಲಿನ ಗಾದೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ। फर्स्ट गादे का तो क्या, गादे का महत्व जान लेना हमें। गादे मीन्स वाट कर को, तो सबसे पहले गादे का तो क्या कर को जान लेना। हर एक में भी होता है सिमिलर लाइन से लिखना। ताड़ी जो सबर रखता उन्हें जीता, ताड़ीदवनु बाळियानु। गादे गादे प्रॉवर मुहावरे जो हैं वेदಗಳಿಗೆ समान, वेदास के बराबर, जैसे कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण वेद ही, ये 4 वेदों के बराबर माना जाता है गादे। और गादे जो है हिरियರು हमारे बड़े मत्तु जनपदर और आम लोगों के जीवनदा, उनकी ज़िंदगी के अनुभवदा, उनकी ज़िंदगी के तजुर्बियात के नुड़ीमुत्तुगुलु, कीमती हीरे सर का कीमती बातें हमारे बड़ों के और हमारे जो है आम लोगों के, हमारे बड़ों के उनके ज़िंदगी के तजुर्बियात के बातें नो, बहुत कीमती किस्म के बातें नो। गादೆಗಳು प्रॉवर्ब जो है मुहावरे जो है गादೆಗಳು आकारದಲ್ಲಿ साइज में, देखने के वास्ते साइज में वामननादरु, देखने में साइज में छोटे रहती, देखने में गादे देख सकती 2-3 अल्फाज में हो गया है। ताड़ीदवनु बाळियानु देखने में छोटे रहती,
अर्थदल्ली, लेकिन उसमें माँ ने जो है त्रिविक्रमन अंत्य बहुत गहरा माना। जाहिर तौर से छोटा माना दिखता, लेकिन उस गहराई जान को देखे तो उसमें गहरा माना रहता और उसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें रहती। ताड़िदवनु बालियानु, ये जो ऊपर का मुहावरा देखो ही, ताड़िदवनु बालियानु, ये जो है ಎಂಬ ಈ ಮೇಲಿನ ಗಾದೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ। यानी कि ये जो मुहावरा जो है, ये कहावत, ऊपर वाली कहावत ताड़िदवनु बाली एक मशहूर और मारूफ प्रॉवर्ब में से एक प्रसिद्धवाಗಿದೆ, एक मशहूर और मारूफ प्रॉवर्ब में से एक इन्हें भी करको लिखती। तो ये हुआ सिमिलर पॉइंट। गादे का तो क्या लिखे, अब उसके बारे में लिखना। ताळुविकेगिंತ, जो सबर रखने से ज़्यादा बेर दूसरा और कोई तपस्सु इलाक, दूसरा कोई मेडिटेशन नहीं है। सबर से बहुत बड़ी चीज़ और कोई सी भी नहीं है, सबर बहुत बड़ी चीज़ है। ताल में सबरी जो है निजवाद तपस्सु, ताल में जो सबर रखता वो सचमुच में एक बहुत बड़ा मेडिटेशन, वो तपस्सु। तल्लणिसदिरु कंड्य ताळु मनवे ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಕನಕದಾಸರು। तो कनकदास जी का एक लाइन यहाँ बताया गया है कि तल्लणिसदिरु कंड्य ताळु मनवे, ए मन तू चंचल मत हो, तू इधर उधर भटको मत, ज़रा सबर रखो। अगर को कनकदासरू अपने कीर्तने में बोल को ही, अपने नज़म में, तो वो बात एक मिसाल के तौर पे मेंशन करना। और एक मिसाल क्या, अब शबरी जो रामायण में देखती हमें, शबरी जो है कितने सालों तक राम आताज कर को वेट कर ले को थी। तो शबरी ताಳ್ಮೆಯಿಂದ, शबरी जो है सबर से ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು, काफ़ी साल तक उन्हें जपती थी। कादिದ್ದಕ್ಕೆ, जपने की वजह से श्री राम की जो है दर्शनದಿಂದ, श्री राम के उसको दर्शन मिले और मुक्ति दೊರೆಯಿತು, और उसे मुक्ति मिली। श्री राम की जो है दर्शन में उन्हें शबरी काफ़ी साल इंतज़ार करी, फाइनली राम का जो है दर्शन हुआ, उसे मुक्ति मिली। ताಳ್ಮೆಯಿಂದ सबर से ಯೋಚಿಸದ, और जो सबर से ನೈಸುಚೇಸರ್ का ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು। सबर से ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿದ, यानी सबर से सोच को, सबर से ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿದ, यानी सबर से रखो और सही सोच को धर्म बुद्धि क्या करेगा, सत्यವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು, सच्चाई को दिखाया। ಆದ್ದರಿಂದ ये तीन मिसालों से, एक कनकदास का बात लिखना, तल्लणिसदिरु कंड्य ताळु मनवे कर को, दूसरा शबरी का ताಳ್ಮೆ, शबरी का सबर को बताना। शबरी जो ओल्ड लेडी हो या करते, सालों तक इंतज़ार करते कि राम मुझे दर्शन देती, तो उसके बारे में बताना। और धर्म बुद्धि, जो सबर से उन्हें सच्चाई को चलता है, वो बात बताना मिसाल के तौर पर। ಆದ್ದರಿಂದ, इसलिए ताಳ್ಮೆ, सबर जो है ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಸ್ತು। सबर जो है बहुत मेन वाली चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। ಗಿಡ ನೆಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ, जब पौधा लगाती ಮರವಾಗಿ वो पेड़ बनकर जो है फल देता, फಲ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। करको बोले तो होता नहीं, पेड़ अभी पौधा डाल डाले फौरन उन्हें बड़ा हो जाको फल दियालना का तो नहीं होता। ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸ, म्यूजिक को जो है हमें प्रैक्टिस ಮಾಡಿದರೆ करे तो ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ, एक ही महीने में कचेरी ನೀಡುವಂತಾಗಬೇಕು। यानी अब मैं म्यूजिक स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे एक ही महीने में पूरे ऑफिस मिल जाना करको बोले तो होता है, यानी उर्दू साध्यविಲ್ಲ करने की बात जो है, इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। अभी तुम्हें स्टार्ट करी हो, उसमें बहुत सारे स्ट्रगल करना, सीखना करना, उसके बाद फाइनली तुम ना एक ये मौका मिलता। तो अब ताड़िदवनु बालियानु, जो सबर रखता उन्हें जीता है। तो सबसे पहले गादे के बारे में, गादे महत्व लिखती। गादे जो है वेदास के बराबर, ये हमारे बड़ों की और आम लोगों की ज़िंदगी के तजुर्बियात के बातें, तो इसके कीमती हीरे जैसा है। इन्हों देखने में देख सकती, छोटा है, ताड़िदवनु बालियानु, दो अल्फाज में ख़त्म, लेकिन इसमें ज़ाहिरी तौर से ज़्यादा गहरा माना इसके भीतरी में, इसके अंदर में रहता है। और ये एक मशहूर और हर एक गादे को भी तुम्हें एग्जाम में ऐसा लिखना, ಇದು ಈ ಗಾದೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ करको लिखना, सब भी प्रसिद्ध है, सब फेमस है, लाइन लिखना तुम्हें। एक मशहूर मारूफ, एक जो है मशहूर और मारूफ जो प्रॉवर्ब मुहावरा है, उसमें से एक इन्हें भी। सबर से दूसरा कोई तपस नहीं, सबर बहुत बड़ा तपस्या के सका, मेडिटेशन के सका। और कनकदास जी बोली तल्लणिसदिरु कंड्य ताळु मनवे करको लिखो। और श्री राम की जो है तपस, उसके याद में जो है शबरी जो है काफ़ी साल तक इंतज़ार करती है कि शबर नहीं, राम आती, मुझे उनका दर्शन मिलता, मुझसे मिलती कर को, तो उसका सबर को दिखाना। और धर्म बुद्धि किस तरह से सबर से रखो, सच्चाई को दिखाता, वो मेंशन करो। 3 मिसालों को बताओ सबर के रिलेटेड। बाद में सबर जो है बहुत बड़ी मेन चीज़ रह सका। जैसे ही पौधा लगाती जल्दी उन्हें बड़ा हो जाको
पौधा जो है पेड़ बन जाओ, फूल दिया लो, फल दिया लोगे तो होता है इमीडिएट नहीं, उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। उसके बाद जाको ने पेड़ बनता है, फूल देता, फल देता और उसे बहुत सारे फ़ायदे भी मिलती है ना। तो उसी तरह आप तुम्हें म्यूज़िक अब सीखना स्टार्ट करें तो फ़ौरन तुम ना म्यूज़िक के पूरे भी हर रकम के भी आ जाना, हर बजाना करना सभी हो जाना का तो हो जाता नहीं होता, उसके लिए टाइम लगता। अब तुम्हें से म्यूज़िक सीखती, शुरुआत क्लासेस जाती, स्ट्रगल करती, गलत होती, फिर उसको सही करती, फिर गलत करती, उसमें ठीक कर लेती है ना। बाद में फाइनली तुम एक अच्छे म्यूजिशियन बनती, बाद में तुम्हें ऑफिस का वगैरह वगैरह इसके बारे में सोच सकती। तो इस तरह से सब्र रखा वालों से हर चीज़ भी मिलती है, जो सब्र नहीं रखा उसे कोई चीज़ भी मिलती नहीं कर को इसमें बोल रहे हैं। सुनो, तो सब्र एक बहुत बड़ी चीज़, सब्र से बढ़कर कोई सी भी नहीं। तो ये हुआ ताड़ीदवनु बाड़ियानु। तो हमें गादे हमें डिस्कस करें। सबसे पहले गादे का तो क्या, पिछली पार्ट में हमें डिस्कस करें गादे का तो क्या, गादे विस्तरणे का तो क्या, और दो मिसाल के तौर पर उन्होंने दिए थे वो डिस्कस करें, और एक ऊटा बल्लवनिगे रोगविल्ला, मातु बल्लवनिगे झगड़ाविल्ला, यहाँ तक पिछली पार्ट में डिस्कस करें। अब उसके आगे के 4 गादे जो कि तुम ना इसमें से कौन से गादे भी एग्जाम को दे सकती और एफएस में तुम ना फॉर्मेटिव असेसमेंट में देख सकती, ओके, या तुमने एक्टिविटी देखो ये कर ले को दे सकती। तो इसमें कैसा तो भी होंगे, इसके बारे में तुम ना क्वेश्चन 7 इंच 9th में, तो तुम्हें पूरे भी प्रिपेयर होना। देखो हर एक को 3-3 मार्क्स है, ईच गादे 3-3 मार्क्स, उसे डिस्क्राइब करके लिखना पूरा। देखो कितना हुआ 12 मार्क्स, तो 5 इंच 15 मार्क्स टोटल 15 मार्क्स, 5 3 जा 15, हर एक को 3-3 मार्क्स है टोटल। तुम ना 15 मार्क्स के गादे जो है मैं समझा करूँ और बता करूँ। इसमें तुम ना रूपणात्मक का मूल्यमापन में यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्वेश्चन दे सकती, ओके। तुम ना मिड टर्म एग्जाम में इसके बारे में सवाल आती, और तुम ना फाइनल एग्जाम में भी इसके ऊपर रहती है। क्यों तो SLC को तुम ना गादे मस्ट एंड शुड तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में रहता, तो उससे तुम ना यहाँ से तुम ना 9 से प्रिपरेशन करने की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट मेन है। ऐसा नहीं कि नेग्लिजेंस करो को गादे बहुत आसान तरीके से समझा खूँ तुम ना, ओके। उसमें तुमने कितना मैक्सिमम पॉइंट तुम्हें याद कर सकती हैं, समझ में आया उतने लिखो, ओके। 3 नहीं मिले तो तुम ना 2 मिलेंगे, ओके। अगर तुम्हें पूरे पॉइंट्स नहीं हो तो भी लिखिन पॉइंट्स करेक्ट लिख डाले रहे तो उसमें पूरे कवर हो गए रहे। तो विवरणे गादेय विस्तरणे, विवरणे और उपसंहारा कंक्लूजन, ये 3 भी पॉइंट डाल को तुम्हें मेंशन करके लिख डाले रहे तो भी तुम ना इजी से कम पॉइंट लिखी 3 पॉइंट भी हाईलाइट करेंगे तो भी तुम ना 3 मार्क्स मिल जाती। तो इस तरह से तुम ना 15 मार्क्स के जो है गादे अलॉन्ग विद 2 मिसाल के तौर पर उन्होंने को ही वो गादे भी मैं समझा को। तो गादेगढ़ का क्लास यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमें दूसरा चैप्टर की तरफ अगले क्लास में करेंगे।